पिछली वीडियो में एक शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, पीपीएफ के बारे में हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। पीपीएफ क्या होता है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है, आप अकाउंट ओपन कहाँ करा सकते हैं, इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपको पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए सिंपली आपको किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में एक फॉर्म ए सबमिट करना होता है और आपका पीपीएफ अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम पीपीएफ कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप मंथली कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कितना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। टैक्स डिडक्शन में आप कितना सेविंग करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आपको देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि आप मंथली कितना इन्वेस्ट करेंगे तो आप कितना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं और टैक्स डिडक्शन से आपको कितना सेविंग होगा। जैसा कि आप एक्सेल सीट देख रहे हैं, इसमें आपको पीपीएफ के बारे में पूरा कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पता चल सके कि आप पीपीएफ में स्मॉल सेविंग के हिसाब से अगर स्मॉल सेविंग करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा और आप कितना वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। हमने एक कंपैरेटिव पीपीएफ मैच्योरिटी एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। पर मंथ इन्वेस्टमेंट पीरियड, अगर आप 1000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल में आपको 1,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना होता है और मैच्योरिटी पे आपको 3,19,000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से 20 साल में आप 2,40,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे, 25 साल में 3 लाख रुपये, 30 साल में 3,60,000 रुपये। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें, आपको 20 साल में 5,27,000 रुपये मिलते हैं, 25 साल में 8,23,000 रुपया और 30 साल में 12,44,000 रुपया। यानी कि आप 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और 30 साल में आपको 12,44,000 रुपये मिलता है। दोस्तों, देख सकते हैं ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। अब हम 3,000 रुपये की बात करते हैं। देखते हैं कि आप अगर 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा। अगर 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दोस्तों पीपीएफ में मिनिमम 15 साल का इन्वेस्टमेंट 15 साल का प्लान ही होता है, इसलिए आप 15 साल से कम का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। 15 साल का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,40,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होता है और आपको 15 साल बाद 9,59,000 रुपया मिलता है। वैसे ही 20 साल में 7,20,000, 25 साल में 9 लाख और 30 साल में 10,80,000 रुपया। मैच्योरिटी अमाउंट में आपको 20 साल में 15,81,000 रुपया, 25 साल में 24,59,000 रुपया और 30 साल में आपको 37 लाख रुपया के लमसम में मिलता है। दोस्तों, आप 30 साल में 10,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको 37 लाख रुपया मिलता है। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 साल में 9 लाख रुपया होता है, 20 साल में 12 लाख रुपया होता है, 25 साल में 15 लाख और 30 साल में 18 लाख रुपया होता है। मैच्योरिटी अमाउंट आपको 15 साल में 9 लाख के बदले 15,98,000 यानी 16 लाख रुपया मिलता है, 20 साल में 26,36,000 रुपये मिलता है, 25 साल में 41 लाख रुपया और 30 साल में 62 लाख रुपया। यानी 30 साल में आप 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका 18 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है और 30 साल में आपको 62,21,000 रुपया मिलता है। अब 10,000 की बात करते हैं। अगर आप 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होता है और मैच्योरिटी पे आपको कितना मिलता है। 15 साल के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, 18 लाख रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 20 साल के लिए 24 लाख, 25 साल के लिए 30 लाख रुपया और 30 साल के लिए 36 लाख रुपया। दोस्तों, 15 साल के लिए आप 18 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको 31,97,000 रुपये मिलता है यानी 32 लाख रुपये मिलता है। 20 साल में 52 लाख रुपये मिलता है, 25 साल में
30 लाख रुपए के बदले आपको 82 लाख रुपए मिलता है, और 30 साल में आपको 36 लाख के बदले 1,24,00,000 रुपए मिलता है। दोस्तों अब 12,000 रुपये की बात करते हैं। 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो आप 21,60,000 रुपये 15 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। 20 साल में 28,80,000 रुपया, 25 साल में 36 लाख रुपया और 30 साल में 43,20,000 रुपया। 21,60,000 रुपया 15 साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको 38 लाख रुपया मिलता है। दोस्तों 20 साल में आपको 28,80,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना होता है और 63,27,000 रुपये मिलता है। दोस्तों इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है, कौन सा फार्मूला यूज किया गया है, क्या इसका कंसेप्ट होता है, वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि कौन से फार्मूले के यूज करके ये अमाउंट को निकाला गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 30 साल में 43,20,000 रुपये के बदले आपको 1,49,31,819 रुपया मिलता है। दोस्तों ये 7.1% के रेट से कैलकुलेट किया गया है, जो कि पीपीएफ का करंट रेट है। दोस्तों 12,000 रुपया अगर आपको 1.5 लाख रुपये का क्लेम लेना है तो 12,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। 12,000 से कम इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख का तभी आपको डिडक्शन मिलेगा जब आप 12,500 रुपये के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं कि 12,500 का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 15 साल बाद और 30 साल बाद कितना अमाउंट, कितना वेल्थ क्रिएट होता है। $12,500 के हिसाब से करते हैं तो 15 साल में आपका 22,50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है और 15 साल में आपका वेल्थ क्रिएशन 39,96,000 रुपया होता है। यही इन्वेस्टमेंट को आप आगे कंटिन्यू रखते हैं 5 साल के ब्लॉक में, 20 साल में आपको 65,91,000 रुपये मिलता है, 25 साल में 1,02,00,000 रुपया और 30 साल में 1,55,00,000 रुपया मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों ये करोड़पति बनने का एक अनोखा फॉर्मूला है, जिसको डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अगर इस पीरियड को 30 साल को अगर हम 35 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए क्या मैजिक होता है। आप 12,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर मंथ और 30 साल के लिए कर रहे हैं तो 1,55,00,000 रुपया होता है। अगर इस 30 को अगर हम 35 करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या मैजिक हुआ, 2,30,00,000 रुपया हो गया। यानी 1,55,00,000 रुपया जो था, 1,55,00,000 रुपया जो है वो 2,30,00,000 रुपया हो गया। दोस्तों अब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं कि आप मंथली अगर 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 1,200 रुपये का टैक्स सेविंग होगा। अगर 10% के स्लैब में आते हैं तो अगर 3,000 रुपया करते हैं तो 3,600 रुपया, 5,000 रुपया करते हैं तो 6,000 रुपया, 10,000 करते हैं तो 12,000 रुपया और 12,500 रुपया करते हैं और आपका टैक्स स्लैब 10% के हिसाब से है तो आपको 15,000 रुपये का सेविंग होता है। इसी तरीके से अगर 20% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो 2,400 रुपया, 7,200 रुपया, 12,000 रुपया, 10,000 पे 24,000 रुपया और 12,500 रुपये पे 30,000 रुपये का आपका टैक्स सेविंग होता है। दोस्तों 30% के स्लैब में आते हैं, 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3,600 रुपये का आपका टैक्स सेविंग होता है। 3,000 रुपये के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10,800 रुपये का आपका टैक्स सेविंग होता है। 5,000 रुपये में आपको 18,000 रुपये का टैक्स सेविंग होता है। 10,000 रुपये में 36,000 रुपये का टैक्स सेविंग होता है और 12,500 रुपया पर मंथ आप पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं तो 45,000 रुपये का टैक्स सेविंग होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर आप टैक्स सेविंग अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट से आप कितना पैसा बना सकते हैं। अगर आप 12,500 रुपये पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका टैक्स सेविंग 15,000, 30,000 और 45,000 रुपये टैक्स स्लैब के हिसाब से होता है। अगर आप 15,000 इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए 8% के हिसाब से तो आप 4,07,281 रुपये बना सकते हैं। अगर 30,000 रुपये का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो 8,14,000 रुपया, 45,000 के इन्वेस्टमेंट पे 12,21,845 रुपया आप बना सकते हैं। दोस्तों की जैसा कि हमने वीडियो में बताया था कि लास्ट में मैं एक फार्मूला बताऊंगा जिसके बेस पे ये सारा कैलकुलेशन किया गया है। उस फार्मूले का नाम है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है चलिए देखते हैं। अगर आप 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 7.1% के हिसाब से और 35 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, सेवन 7.1% कर लेते हैं इसको। अब फार्मूले को यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट को डिवाइड कर लेंगे, इसके बाद मंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कॉमा करेंगे, माइनस देंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उसको लेने के बाद यहाँ पे जीरो डालेंगे। आप देख सकते हैं अगर आप 12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं 7.1% के हिसाब से 35 साल के लिए तो आपका टोटल फंड होगा 2,30,56,821 रुपया, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है। आप देख सकते हैं 2,30,56,821 रुपया। दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पे केवल ईयर चेंज करेंगे, आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 30 साल करते हैं आप देख सकते हैं 1,55,53,000, 1,55,53,000। दोस्तों इस तरीके से आप फ्यूचर वैल्यू फार्मूला यूज करके किसी भी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। इस फार्मूले को यूज करना बिल्कुल आसान है, कोई आदमी आसानी से यूज कर सकता है। जैसा कि इस वीडियो में आपने पीपीएफ कैलकुलेशन के बारे में देखा, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप एक स्मॉल सेविंग, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा फंड बना सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।